Hi everyone, hope you all are doing well. Big news coming from Cognizant company. Cognizant has announced fresher hiring for 2025 engineering graduate Gen Z role November December and the job location is all over the India. It's a great update, big breaking news. Cognizant reopened or has announced a off-campus drive for 2025 batch student Gen Z role के लिए तो इट्स अ मास हायरिंग गाइस एंड द डेडलाइन इज 23rd of November. So make sure do apply as soon as possible before 23rd of November. Your CTC will be 4 LPA and here you can see you will get in hand 26,200 rupees. ये आपका फर्स्ट मंथ की इन हैंड सैलरी होगी. सेम जेंसी रोल के लिए प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी आप यहाँ पर देख सकते हैं. प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी मैंने एक वीडियो किया था जिसमें कॉग्निजेंट सैलरी है आफ्टर फर्स्ट मंथ भी आपको इन हैंड क्या मिलेगा एंड आफ्टर 1 year 2 year 3 years फॉर ऑल रोल. सो प्लीज डू चेक दिस वीडियो ऑल्सो. मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो एक बार जरूर वीडियो चेक करो. आपको क्लैरिटी मिलेगा कॉग्निजेंट में क्या इंक्रीमेंट होता है, कितना सैलरी आपको आएगा, कितना इन हैंड आएगा, सीटीसी कितना होता है, इन हैंड कितना आता है. तो सब कुछ मैंने डिटेल वीडियो बनाया है तो प्लीज आप चेक करना. सो here you will get 26,200 in first month your salary. So this is a very big update for 2025 batch student. B BTech ME MTech student are eligible. All branch candidate are eligible except these 4-5 branch. So basically all CS IT electric electronics mechanical civil all circuit branch candidate सब लोग यहाँ पे eligible है. मिनिमम 60% थ्रू आउट द एकेडमिक्स आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया होनी चाहिए. तो इट्स बिग थिंग, बिग अपडेट. ओके एंड एक चीज जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कूलिंग पीरियड 6 मंथ का है. तो अगर आपने लास्ट टाइम जो भी अप्लाई किया था, असेसमेंट दिया था या फिर इंटरव्यू तक गए थे तो 6 मंथ अगर हो गए होंगे तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हो. तो बहुत सारे कैंडिडेट ने मई मंथ में इंटरव्यू दिया था तो उन लोगों का 6 मंथ अभी हो जाएगा या नेक्स्ट वीक 1-2 वीक में हो जाएगा. तो आप लोग अब चेक करो कि आप कब तक आपका एलिजिबिलिटी आप एलिजिबल हो जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसलिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो अगर आपका 6 मंथ हो गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आपका नहीं हुआ है तो यू हैव टू वेट, क्योंकि कूलिंग पीरियड 6 मंथ का होता है. आप फिर से 6 मंथ बाद ही अप्लाई कर सकते हो अगर आपने असेसमेंट या इंटरव्यू कोई एक दे दिया है. तो अगर आपने असेसमेंट इंटरव्यू नहीं दिया है देन यू आर एलिजिबल. ओके कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि रिज्यूमे कौन सी अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है. ओके ओके क्लस्टर जो स्किल क्लस्टर है उसको कैसे चूज करना है. तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे इन डिटेल बताऊंगा. राइट उससे पहले मैं बता दूं कि it's a big update for 2025 batch student hiring. Okay and apart from that please do check channel recent videos. चैनल के रिसेंट वीडियोस में मैंने बहुत अच्छी ऑफ कैंपस अपडेट दी है जिसमें हमारे फ्रेशर्स पास आउट स्टूडेंट एलिजिबल है. ओके एंड वहां पे जेन्यून हायरिंग हो रही है. कंपनीज की लेटेस्ट अपडेट है जहां पे कंपनीज रिस्पॉन्स कर रही है. अगर आप अप्लाई किए होंगे या कर रहे होंगे तो आपको असेसमेंट या इंटरव्यू के लिए आपको मेल देखने को मिलेगा. तो अगर आपने वीडियो नहीं चेक किया है, चैनल के रिसेंट नहीं अप्लाई किया है तो प्लीज जाके वहां पे हायरिंग के लिए ड्राइव के लिए अप्लाई करें जहां भी आप एलिजिबल हो, क्योंकि आपका वहां होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है. जल्दी आपको रिस्पांस मिलेगा एंड सून आप लोग वहां पे प्लेस्ड जॉब ऑफर ले सकते हो. तो प्लीज डू अप्लाई. चैनल रिसेंट वीडियो चेक करें. हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. जरूर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले. वहां अपडेट देता हूं, आप कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. आपको अपकमिंग हायरिंग में हेल्प हो जाएगी. राइट कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं. आपको कहीं से भी किसी भी कंपनी से अगर कुछ भी अपडेट आया है तो कमेंट करके बताएं. आपका हेल्प होगा, दूसरे व्यूअर्स का हेल्प होगा, कैंडिडेट का, एंड दूसरे लोग कमेंट करेंगे तो आपका भी हेल्प होगा. एंड साथ में मुझे भी क्लैरिटी मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं और बेटर करूंगा आप लोग के लिए और अच्छी हायरिंग अपडेट लेके आऊंगा आप सारे व्यूअर्स के लिए ताकि आप जल्दी से प्लेस हो जाए. ओके एंड उसके अलावा कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं. हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप 1-to-1 भी पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई करो. 2025 बैच स्टूडेंट एलिजिबल है. बी बीटेक एमई एमटेक सारे ब्रांच कैंडिडेट एलिजिबल है एक्सेप्ट दिस 4 to 5. ओके 60% थ्रू आउट द एकेडमिक्स आपका परसेंटेज क्राइटेरिया होना ही चाहिए. अगर आपका सीजीपी है तो उसको परसेंटेज कन्वर्जन एज पर योर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स में कन्वर्ट कर ले. आपके मार्कशीट के पीछे ये इसका फॉर्मूला लिखा रहता है. तो बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि जितना सीजीपी है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो वही आपका परसेंटेज हो जाता है. बट कुछ यूनिवर्सिटी में वैसा नहीं रहता है. तो आपके मार्कशीट के पीछे लिखा होगा उसको चेक कर लो. फिर भी आपका डाउट हो रहता है तो आप मुझे कॉमेंट करो, आपको मैं रिप्लाई करके आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आप निकाल सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया के सारे यूनिवर्सिटी का मुझे ध्यान में पता है या मैंने उस पर वीडियो किया है तो आपको चैनल पर मिल जाएगा. तो ये एक चीज हो गई. ओके
महाराष्ट्र का थोड़ा अलग रहता है। तो एंड रिज्यूमे की मैं बात करूं तो आपको जो रिज्यूमे अपलोड करना है उसमें आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो अटैच्ड होना चाहिए। बिना पासपोर्ट साइज फोटो के आप रिज्यूमे मत अपलोड कर देना। ओके, ये मैंडेटरी स्टेप है, नहीं तो आपका स्क्रीनिंग में आप पास नहीं करोगे, आप रिजेक्ट हो सकते हो। एंड 2 पेज रिज्यूमे ही चाहिए, उससे ज्यादा आप मत कर लेना। 3 पेज की रिज्यूमे मत बना लेना, मैक्सिमम 2 पेज है, या फिर ट्राई करो कि 1 पेज में ही आप अपना रिज्यूमे बना लो। ओके, रिज्यूमे मैक्सिमम 2 पेजेस विथ ए हाई रेजोल्यूशन पासपोर्ट साइज photograph. Please note that the photograph should be clicked in a light background and both the ears of the candidate must be visible. Okay, so ये एक चीज हो गया, आपके सारे एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। वो तो आपका इंटरव्यू के टाइम होगा, ज्वाइनिंग के टाइम। ओके या सो मैंने कॉन्ग्निजेंट पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको कॉन्ग्निजेंट का एक सेक्शन मिल जाएगा। बहुत सारे व्यूअर्स का कॉन्ग्निजेंट में जॉब हुआ है बिकॉज मेरे वो गाइडेंस के थ्रू। तो बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी आप सारे व्यूअर्स के लिए कि यहाँ पे आप जॉब क्रैक कर सकते हो। कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ये आप रिज्यूमे की बातें आपको समझ में आ गई होगी। 2 पेज मैक्सिमम, 1 पेज में ही क्लियर करो। फ्रेशर हो आपका 1 पेज में ही हो जाएगा, वही अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है। फोटोग्राफ उस पर होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए रिज्यूमे का तो आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज करना, आपको मैं दे दूंगा। कमेंट करना, आपको मैं भेज दूंगा कैसे बनाना है। हायरिंग प्रोसेस की बात करें तो रजिस्ट्रेशन अभी कर लो 23 नवंबर से पहले। स्क्रीनिंग होगा, आप क्लियर कर लोगे अगर आपने अच्छा सीवी वहां पे बनाया है तो। फिर कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा, फिर टेक्निकल असेसमेंट होगा। राउंड 2 क्लियर करते हो तो फिर आपका टेक्निकल वो होता है इंटरव्यू। जेंसी रोल के लिए, प्रोग्राम एनालिस्ट रोल के लिए एंड प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी, 2 रोल है। प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी रोल के लिए हायरिंग है। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो फिर आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है। स्क्रीनिंग के बाद आप कम्युनिकेशन एंड एप्टीट्यूड असेसमेंट में जाते हो, फिर आपका टेक्निकल असेसमेंट भी होता है। अगर क्लियर करते हो टेक्निकल इंटरव्यू फिर आपका होता है। तो एक बहुत अच्छा अपडेट है आप सारे व्यूअर्स के लिए। ऑल ओवर द इंडिया आपकी जॉब लोकेशन है। जब आप फॉर्म फिल करोगे यहाँ पे तो आपसे जॉब लोकेशन पूछे जाएंगे। जो भी आप जॉब लोकेशन दोगे आपको वो आपका प्रेफर्ड जॉब लोकेशन आपको मिल जाता है। फिर आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी स्किल क्लस्टर की क्या प्रेफरेंस है। अगर आप कुछ नहीं दोगे तो आपका बाय डिफॉल्ट क्लस्टर 1 की प्रेफरेंस वहां पे मेंशन हो जाएगी, जिसमें आपको जावा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जावा पे आपको काम करना होगा। जावा से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे जावा से रिलेटेड आपको डोमेन मिलेगा। ओके, जावा एफएससी, जावा फुल स्टैक इंजीनियरिंग की आपको डोमेन मिलेगा एंड उस पर आपको ट्रेनिंग मिलेगा। अगर आप इस क्लस्टर 2 चूज करते हो तो पाइथन से रिलेटेड रहेगा एंड क्लस्टर 3 आप चूज करते हो तो सी शार्प। सी शार्प की प्रोजेक्ट कॉन्ग्निजेंट में बहुत है, जितना प्रोजेक्ट जावा की है उतना ही सी शार्प की है। तो सी शार्प भी आपको मिल सकता है। पहले मिलता था, जो जावा भी चूज करते थे क्योंकि पहले कुछ वैसा था नहीं। तो अभी अगर किसी को सी शार्प में इंटरेस्ट है और उसका वो है तो आप ये चूज कर सकते हो। फिर आपकी पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट देयर माइट बी, आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है सिलेक्शन होने की, क्योंकि सी शार्प की बहुत ज्यादा वहां पे प्रोजेक्ट है कॉग्निजेंट में और अपॉर्चुनिटी रहती है। क्योंकि पहले बाय डिफॉल्ट सी शार्प भी मिलता था, 50% को जावा 50% को सी शार्प ऐसे मिलता था। तो ये एक बात हुई, पाइथन इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है। बट अच्छी बात है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट और स्किल के अकॉर्डिंग आप जरूर चूज करना। आप बाय डिफॉल्ट रहने दोगे तो आपको जावा मिल जाएगा या फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो चेक करें सारे के, जो भी आपका स्किल है उसके अकॉर्डिंग करो, क्योंकि आपको सिलेक्शन भी करना है एंड आगे भी आपसे टेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि इजी होता है, आपका क्रैक हो जाएगा। सो गो थ्रू विद ऑल द थिंग्स। ओके, आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, रजिस्टर कर दो। आप अपने रिज्यूमे की बात ध्यान रखना, उसमें आप जरूर अपना लेटेस्ट फोटो डालना और 1-2 पेज का ही बनाना। 1 पेज में ही आपका हो जाएगा, 2 पेज मैक्सिमम बनाना। एंड सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ अच्छे से मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो इट्स अ बिग अपडेट, इट्स अ बिग हायरिंग। नंबर ऑफ ओपनिंग अच्छा रहेगी, यहाँ पे हम मास हायरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अपडेट फॉर ऑल फ्रेशर्स कैंडिडेट। आप डेफिनेटली इसे क्रैक कर पाओगे। मैं डेडिकेटेड वीडियो ले आता हूँ कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड असेसमेंट पे, टेक्निकल असेसमेंट पे, इंटरव्यू पे, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इजिली क्रैक कर पाओगे। तो कमेंट करके जरूर बताना कि इन सारे व्यूअर्स को वीडियो चाहिए। ओके, एंड कितने लोग यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हो, एलिजिबल हो, राइट गाइज? या सो या ऑल द बेस्ट for everyone, and please do apply. If you have any doubt then please let me know, any kind of doubt. Okay, तो प्लीज आप कमेंट करके बताओ। आपको सीबी में दिक्कत हो रहा है रिज्यूमे बनाने में तो वो भी जरूर बताओ डेफिनेटली। और ये वीडियो जरूर चेक करना, आपको क्लैरिटी मिलेगा रिगार्डिंग द ग्रोथ, प्रमोशन, हाइक, रोल, इनहैंस सैलरी,